मेरा रक्षाबंधन। आपने हमारी छोरी की जान बचाइए, आराम से रहो। बापू सा एकादशी के दिन फूली से ब्याह करके उन्हें हमारी माँ बनाकर ला दे। फूली माँ से हमारी माँ बनकर इस घर में आएगी तो ऐसा स्वादिष्ट खाना मिलेगा ना। हाँ बिल्कुल। हमारे बच्चों को इतना खुश देखकर दिल ने बड़ा सुकून मिला है। सारे से ब्याह का फैसला बिल्कुल सही फैसला है हमारा। चल अब घर जा। क्या हुआ? रुक 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 रुक, क्या हुआ? देखा फूली, ठीक से तू चल पावेगी? चल जा। मैं अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर आई हूँ ये सरपंच आने पाने के लिए, और 2 दिन में शादी करके ये तोता मैना एक होने का सपना देख रहे हैं। इनके सपनों को तो मैं निचोड़ के रख दूंगी, ये ना होने दूंगी। सरपंच साहब के सपने और प्रेम पर सिर्फ मारा हक है। इन्हें पाने के लिए मैंने जल्दी ही कोनो बड़ा कदम उठाना होगा। लूट लूंगी। पैसा थोड़ी शक्कर मिलेगी? हाँ हाँ क्यों नहीं, हमने तो यहाँ धर्मशाला ही खोल के रखी है ना। लाओ। आपने पहले तो कभी ना देखा इस गांव में। कहाँ से हो? हमारा मतलब है कि किसके घर रुकी हो?
उनका नाम कैसे लूं? है गांव में नई शादी तो कोई हो ही नहीं है। ये बता दो किसके घर आई हो? शिवराज और रसाल के घर से हूँ। सरपंच जी की यहाँ? मतलब अपने सरपंच साहब उमेश सा के घर पे? क्यों? हमारा मतलब है कि रिश्ता है तारा उनसे? जी कल तक तो कोई रिश्ता न था, पर उन्होंने जो हमारे लिए किया है उसके बाद बस ऐसे समझो कि बहुत ही अनमोल नाता जुड़ गया है। अनमोल? अब उसी नाते आप मन में अपनी पड़ोसन समझो। अब क्या एक कटोरी शक्कर मिलेगी? हाँ। शक के बिच्छू का डंक तो मन ने इसके छाती पर मार दिया। अब बाकी हाय तौबा मचा के ये खुद मारा काम आसान करेगी। शक्कर। बड़ी मेहरबानी, लौटा दूंगी। खरी बोलू मोरनी सी डोलू। ये छुरी सरपंच साहब के साथ रह रही है और 2 दिन के बाद हमारी फूली की शादी है सरपंच साहब के साथ। उन्हें पता लगाना ही पड़ेगा। क्या कर रही है रसू? मैं डब्बे पे फूल बना रही हूँ। जब फूली मासा हमारी माँ बनकर यहाँ आएंगी ना, तो मैं उनको ये गहने रखने वाला डब्बा दूंगी। ठीक है। फूली मासा ने हमें नाश्ता कराया और क्या कराएंगी वो? थारे साथ खेलेगी, थारे बालों में तेल लगाएगी और जब रात को थारे को नींद आएगी ना, तो थारे को थपकी देकर सुलाएगी। मतलब सबकी जैसे हमारी मासा भी हमें खूब प्यार करेगी ना, और नहीं तो क्या। मैं भी अपनी मासा को ये उपहार दूंगी, अपने हाथों से बना के। वो खुश हो जाएगी ना? हाँ। ऐसा बन गया। अरे वाह, ये तो बड़ा सुंदर है। चलो अब बापू साहब को बोलते हैं कि इसमें कुछ गहने रख दे फूली मासा के वास्ते। हाँ हाँ चल। इस डब्बे से थारी खुशी जुड़ी है ना, पर थारी खुशी मनने ना भाती। अरे ये तो नाश्ते वाले भाग रही है। कट्ठे जा रही है तू? ना रहेगा ये डब्बा और ना रहेगी थारी खुशी। चलो भाई साहब, चल चल। अरे हाथ में रंग लग के क्या करूं? किसने देख लिया तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। बापू साहब ना। सरपंच आ रहे, क्या करूं कहाँ छुपूं? आ जाओ। हमारा डब्बा ये देखिए हमारा। भाई साहब हमने बक्सा तो यही रखा था। हाँ रसू, हमने तो डब्बा रखने के बाद यहीं पर रखा था। कोई बात नहीं, यहीं कहीं रख के भूल गया होगा। शिवा बेटा वहां देख पलंग की तरफ, मैं यहीं कहीं देखता हूँ। जी बाबू। बुढ़िया तू भी देख ले। ठीक से बाबू साहब।
अरे तुम दोनों ने बक्सा रंगा कट्टे था, ये बताओ। अट्ठे बापू साहब। हाँ। यहीं कहीं होगा। शिवराज बेटा इस पलंग के नीचे देख, बुढ़िया तो अलमारी के आसपास दिख जा बेटा। मोती मारी गई थी जो इस बक्से के पीछे दिमाग दौड़ाया। ये बक्सा मन में भारी न पड़ जाए, अगर पकड़ी गई तो सारा खेल खत्म। बापू साहब डब्बा यहाँ मिल गया। कैसा है बापू साहब? अरे वाह, घना सुंदर है। ये गहने इसमें डाल दो ना। जैसी आपकी मर्जी। बापू साहब मैं ये फूली मासा को दिखा कर आऊं? ठीक से भाई साहब। ना ना रसू, जब फूली मासा ब्याह करके हमारे घर पे आ जाएगी ना तब हम देंगे। पर भाई साहब मन्ने बड़ा मन हो रहा है। अच्छा ठीक है, तू इस बक्से को यहाँ रख दे, मैं थारे को एक मजेदार चीज दिखाता हूँ। ठीक से भाई साहब, चल आजा। बहुत खुशी से लाल हुई जा रही थी ना, अब देख कैसे इस बक्से का रंग काला करती हूँ। बहुत खून जलाया ना इस आफत की पुड़िया ने, अब जाके कलेजा तर हुआ। भाई साहब तू ये कर रही थी रसू? ये क्या तरीका है? अगर तेरे कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करता? पर भाई साहब फूली मासा का डब्बा जल गया, अब मैं फूली मासा को क्या दूंगी? ना छोरी ना, रो देना। हरी फूली माँ तारे को खूब प्यार करे है ना, तो तू फूली माँ की अच्छी गुड़िया बन के रहे। इससे अच्छा उपहार और क्या हो सके है? तू उसे छोड़ दे, हम नया वाला बना लेंगे। पर भाई साहब आग लगी कैसे? वो मन्ने ना मालूम। तो चल मारे बचा, तो आज के बाद ऐसा कभी ना करेगी। अगर तेने कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? कोई तो नजर आना ही चाहिए यहाँ पे। आखिर पता तो चले वो शक्कर वाली औरत है कौन? सरपंच साहब के घर में किस हक से टिकी हुई है? बच्चों के आने से पहले जल्दी निकलना होगा। औरत तो सर
सरपंचा के कमरे में ऐसे बैठी है जैसे चंदा भाभी रहती थी। उनका नाम कैसे लूं? ऐसे समझो कि बहुत ही अनमोल नाता जुड़ गया है। राम 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 राम। 2 दिन के बाद सरपंचा की शादी है हमारी फूली से। उन्होंने अपने कमरे में एक औरत छुपा के रखी है और उसको पत्नी जैसे सारे अधिकार भी देख के रखे हैं। जी, ये चुड़ैल बेटी को आज मैं बताती हूँ। सा हद में। बापू साथ रिश्ता लाइयो फूली के वास्ते। ना भाभी सा, कभी ना। हाय राम, गांव वालों के सामने साधु और घर के भीतर डाकू। सरपंच, आज थारा असली चेहरा हमारे सामने आ ही गया। खरी बोलू मोरनी सी डोलू, मन ने कई बार तूने नीचा दिखाया है ना। आज तारा झुका हुआ सर पूरा गांव देखेगा। सरपंचा के घर में ही पंचायत बैठेगी और सबके सामने आज ही पगली ना उछाड़ी ना, तुम्हारा नाम भी कमलेश नाम। मन ने तो बस हवन कुंड में घी डाला था, अब आग की लपट तो कमलेश उठा देगी। पैसा खोलो। छी 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 छी। देखो, अपनी आंखों से देख लो। अब तो यकीन हो गया ना कि हमारी बात झूठ ना थी। जम गया हमारा खेल। विमला, कट्ठे मर गई विमला। हमारी बात क्या हुआ भाभी साहब, क्यों चिल्ला रहे हो आप? अरे मैं चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं विमला। जमीन फट गई, आसमान सूख गया, साथ में हमारा गला भी सूख गया। तो मन ने पहले पानी पिला, फिर मैं तन्ने बताऊंगी कि क्या हो गया। हाँ चाचा, हे भगवान, क्या होगा? ये सब क्या हो गया हमारे साथ? कमलेश कहाँ हो गया? क्यों चिल्ला रही है? आप तो है ना चुप ही रहो जी। जाके पहले बड़े सरपंच को बुला कर ले आओ, फिर मैं बताऊंगी तन्ने कि क्या हो गया। जाओ। पर हुआ क्या? मैंने जो देखा है अपनी आंखों से वो पूरे गांव वालों के सामने ही बताऊंगी। हाँ, जाओ ना। भाभी साहब पानी। हाँ। अब मैं तन्ने बताऊंगी क्या हो गया। अरे ओ गांव वालों, कांता बहन, कमला बहन, कोई है क्या हमारी बात सुनने के लिए? अरे अच्छा हुआ आप लोग आ गए। मैं क्या बताऊं, मैं क्या देख के आ रही हूँ। अरे वो औरत जो है ना, वो सरपंच के घर में रह रही है। घनी बड़े सरपंच साहब। गणी खम्मा। पर आपने तो अब सारी बातें सुन ही ली होगी ना। हमारी फूली की तो जिंदगी बर्बाद हो गई बड़े सरपंच साहब। ये तो बेचारी लुट गई। अब आप ही बताओ हम क्या करें? पर तुमने जो देखा वह एक गलतफहमी भी तो हो सके। अच्छा तो एक काम करते ना, हम जाके तसल्ली कर लेते हैं कि वो औरत किस हक से सरपंच के घर में रह रही है। सही कह रही हूँ ना गाँव वालों? तो चुप रहे, अभी शादी हुई नहीं और सरपंच की गलती पे पर्दा डालने चलिए। गूंगी बन जा। क्यों गांव वालों, मैं सही कह रही हूँ कि नहीं? है ना विमला? मैंने भी लगा है कि कमलेश भाभी एकदम सही बोल रही है। हमें भी वहाँ चल के पूछना चाहिए, कहीं कमलेश भाभी ने आंखों का धोखा तो ना है। आप सबकी यही रहे तो एक बार चल के पूछ लेते हैं। चलो 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 सब लोग, चलो सब लोग
चलो चलो, हाँ चलो। अब आई वो घड़ी जिसका बेसब्री से इंतजार था। कौन है? कौन है? ये कौन है? पैसा के ये बात हो गई। सरपंच साहब, मैं सांस नहीं ले पा रही। पैसा मैं पानी लेकर आऊं। सांस नहीं ले पा रही। भाई साहब, पूछना होगा, मैं पानी लेकर आता हूँ। मैं भाई साहब खोलो। छी 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 छी। सरपंच काका, आप सब अटे अचानक क्या कर रहे हैं? अगर अचानक नहीं आते तो आपका भेद कैसे खुलता? वेद? मारे कौन से वेद की बात कर रही हैं आप? सरपंच साहब, ये सब काहे हो रहा है? ये औरत कौन है और आपके कमरे में क्या कर रही है? भीम सिंह, आप सब जो समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। मेहमान है हमारी, पुली जाने है कौन है, कट्ठे आई है, पुली बता। खरी बोलू मोरनी सी डोलू, गवाह भी उसे बनाया जो बोल ना सके। अरे ये तो गूंगी है ही, वो क्या बोलेगी? पर हम सबको तो आंखें हैं ना, जो सच्चाई है वो हमारे सामने नजर आ रहा है। बाबू साहब, इतने सारे लोग हमारे घर पे क्यों आया? फूली मौसा, हमारे घर में इतने सारे लोग क्यों आए हैं? बच्चों, या बड़ों की बातें चलें, तुम दोनों अपने कमरे में जाओ। शिवा, अपनी बहन ने लेके अपने कमरे में जा। चल रसू, आजा। नानी की कोठरी में जब आग लगी थी, तब ये बाईसा ने अपनी जान पर खेलकर हमारी रसाल की जान बचाई थी। मेहमान है हमारी, तो उसका एहसान चुकाने के लिए आप इस औरत को अपने घर में, अपने कमरे में, अपने बिस्तर पर ले आए। अभी साहब, संभाल के बात कीजिए। लो देखो सरपंच साहब, 2 दिन के बाद मारी फूली के साथ अपने ब्याह करने का वादा किया है और आज आपके बिस्तर पर ये औरत पड़ी हुई है। बड़े ठाकुर साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, पर अब मारी ननद की जिंदगी का फैसला आप ही कीजिए। सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ भाई, सही बात, बिल्कुल सही बात। शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। सरपंच उमेद सिंह जिम्मेदार और इज्जतदार इंसान है। कई बार आंखों देखी और कानों सुनी बात गलत भी हो सकती है, इसलिए उमेद सिंह को एक मौका मिलना चाहिए ताकि वो अपनी बात सबके सामने रख सके। क्यों, ठीक है ना? हाँ सरपंच साहब, आप ठीक कह रहे हैं। उमेद जी को अपनी बात रखने का मौका मिलना ही चाहिए। हाँ, एक बात से सांच को आज क्या बिठाओ पंचायत, मैं सबने सामने अपना पक्ष रखने को तैयार हूँ।
चलो भाई। क्या हो गया भाई साहब? हमारे घर पे इतने सारे लोग क्यों आया? बापू सा तो ठीक है ना? अरे तू चिंता मत कर, बापू सा ठीक है, वो सब संभाल लेंगे। उमेद सिंह जी, इस औरत से क्या नाता है आप लोग? इंसानियत का नाता है पंच साहब। हमारी लाडो की जान बचाइए सर। नहीं भाई साहब, खटे सु हो और थारा परिवार लोकट है। अब आकर हो पंसा, कोई ना है हमारा इस संसार में। छोटे थे माँ बाप चल बसे, पति ने महामारी खा गई। अगर सरपंच साहब मुझे उस आग से ना बचाते तो आज मैं जिंदा ना होती, और अच्छा ही होता मैं मर जाती। कम से कम कलंक तो ना लगता हमारे सर पे। ठीक। वाह, खरी बोलू मोरनी सी डोलू। अगर कलंक की थारे को इतनी फिक्र थी तो रात सरपंच आके घर में क्यों बिताई? पता नहीं क्या क्या गुल खिलाए होंगे इन्होंने। और सजा मारी ये गूंगी ननद को भुगतनी पड़ेगी। हमारी आप सब लोगों से विनती है, ये छोरी का दुनिया में कोई ना है, कोई साथ देने वाले ना है। आप जो भी फैसला करो, छोरी के साथ अन्याय ना हो। चल आजा खेलते हैं। अब क्या हुआ? भाई साहब वहाँ चलते हैं ना, देखते हैं क्या चल रहा है। नहीं नहीं नहीं, बापू साहब बहुत डांटेंगे। भाई साहब। भाई उमेश जी, आ बात साची है के? आ छोरी सारी रात थारे घरे गुजारी है। उमेद सिंह जी जवाब दीजिए। जी हाँ। पर मैं घर में अकेला न था, हमारे दोनों बच्चे हमारे साथ थे। नहीं तो बच्चे ही ना। वो क्या बोलेंगे और तो कुछ समझ भी ना पावे। आपकी सच्चाई की गवाही देने के लिए कोई बड़ा आ सके है? माफ करना पंचो, पर आप सब तो जाना हो ना, हमारी ये ननद तो गूंगी है, वो क्या बोलेगी? जबान ना है ना उसको तो। पंचो क्या कहना है आपका? उमेद सिंह, हमने अपनी आंखों से इस छोरी को थारे पलंग पे देखा है, और ये बात आप भी मानते हो कि बिना किसी नाते के ये छोरी रात भर आपके घर में रुकी थी। किसी नाते के या किसी रिश्तेदारी के बिना कोई भी छोरी किसी पराये मर्द के घर में रहे, ये बात हमारे समाज में ठीक नहीं मानते। आप ये बताओ कि यही बात किसी और के घर में होती तो थारा क्या न्याय होता? आप लोगों की आंखों देखी मानते या दोषी की बात को सुनते, जिसकी गवाही देने वाला कोई है ही नहीं? आप भी तो सरपंच हो, पता ही है आपको। उम्मीद सा, इस औरत के माथे जो कलंक लगा है वो तभी मिट सके जब आप उससे ब्याह करके अपनी लुगाई स्वीकार करें। हमारी नई मसाई खुली ही बनेगी ना?
2 दिन बाद उनसे ब्याह कर लोगे ना? ठीक है, पंचों ने अपना फैसला सुना दिया है। किसी को कुछ कहना तो नहीं है ना? मारे को कुछ कहना है। 2 दिन बाद हमारी फूली का ब्याह सरपंच साहब से होने वाला था। सरपंच साहब ने वचन भी दिया था, पर आप लोगों ने जे औरत का ब्याह सरपंच साहब से रचाने का फैसला सुना दिया। किसी ने यह सोचा कि हमारी फूली का क्या होगा हमारी फूली का। बापू सा फूली मारी नहीं मासा बने की ना? कोई भी फैसला लेने से पहले हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि उमेद सिंह इस गांव का सरपंच है और फैसले में उनकी सहमति जरूरी है। और साथ में ये 2 लुगाइयों की जिंदगी का सवाल है। इसलिए मेरा सुझाव है कि हमें जो भी फैसला लेना है जल्दबाजी में नहीं लेना है। सोच समझकर कोई भी फैसला हमें करना चाहिए। तो ठीक है, कल एक बार फिर पंचायत बुलाएंगे और उमेद सिंह को अपना पक्ष रखने का अंतिम मौका दिया जाएगा। उसको सुनने के बाद पंचायत जो भी फैसला करेगी वो फैसला सबको मानना होगा। ठीक है उमेद सिंह? बस एक रात और, कल का सूरज हमारे जीवन में रोशनी बन के आएगा। वाह, ब्याह का वादा हमारी फूली को किया और घर में ये दूसरी औरत लाकर बिठा दी है। दूसरों को नीति नियम और कानून के दायरे में रखना बड़ा आसान होवे है, पर जब बात खुद पे आवे है तब सारे नीति नियम और कानून बदल जाते हैं। देखते हैं ये छोटे सरपंच जी कल क्या रंग दिखाते हैं। पता नहीं कल का सूरज हमारा जीवन रोशन करेगा या अंधेरा लेकर आएगा। बापू साहब, ये सब क्या चल रहा है? हारे से ब्याह का फैसला बिल्कुल सही फैसला है हमारा। आप इस औरत को अपने बिस्तर पर ले आए। आप उससे ब्याह करके अपनी लुगाई स्वीकार करें। मरी जाती तो अच्छा होता सरपंच साहब। इतना हंगामा हो गया हमारे कारण, सांस बैठ गई थी। घबराहट में मदद करने के लिए आपको पुकारा। माफ करो सरपंच साहब, माफ कर दो। हमारी गलती, समाज वजह से हुआ है। भाई साहब उठ जाओ। भाई साहब जो हुआ उसमें आपकी कोई गलती ना है,
बस हालात गलत पड़ गए। वैजाग किसी ने पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। पर आप चिंता ना करो, किसी के साथ भी अन्याय ना होगा। बापू सा पानी। बापू सा आपका ये झुका हुआ सिर मुझे अच्छा ना लग रहा। आप तो गांव के सरपंच है ना, हमेशा सच्चा न्याय देते हैं। गांव के सारे लोग खुश होके जाते हैं, तो फिर सब लोग क्यों आपको बुरा भला कह रहे थे? क्योंकि गांव वालों ने कुछ देखा और बात को गलत समझ बैठे। पर बापू साहब, अब तो इस गांव में बहुत पहले से रहते हैं ना, यहाँ के सारे गांव वाले हमें जानते भी हैं, तो फिर उनको आपकी बातों पर भरोसा करना चाहिए था ना। यही दुनिया की रीत है बेटा, कीचड़ का उड़ा एक दाग पिछले सारे अच्छे कर्मों को मैला कर जाता है। लोग आंखों देखी बात को सच मान बैठे, और कभी कभी आंखों देखा सच भी सच ना हो। ये बात कोई समझने को तैयार ही ना है। पर बापू साहब, आप तो सिखाते हैं ना कि जब कोई इंसान सच्चा होता है तो उसके साथ कुछ गलत ना होता। ऐसा होता है ना बापू साहब? आप ये बताओ कि यही बात किसी और के घर में होती तो थारा क्या न्याय होता? आप उससे ब्याह करके अपनी लुगाई स्वीकार करें। क्या बात है, मुंह क्यों लटकाए बैठे हो? जो होना है कल पंचायत में हो जाएगा, शांति से खाना खा लो। मन्ने तो विश्वास ही ना हो रहा कि सरपंच साहब ऐसा कर सके। कल जब पंचों ने फैसला कर लिया कि उस औरत के साथ सरपंच साहब ने ब्याह करना पड़ेगा, तुम्हारी फूली का क्या होगा? ये थारी बयान की फूटी करम। मैंने तो पहले ही बोला था कि सरपंच साहब खाली नाम का ब्याह रचाने वाले हैं फूली से, क्योंकि उनका जो मन है ना किसी और औरत पे पहले से आ चुका है। पर चुप पूजा कमलेश, ये सब थारे कारण ही हो रहा है। क्या जरूरत थी तने सारे गांव के सामने तमाशा करने की? और इसमें गलती मारी भी है जो मैं थारी बात में आकर बड़े सरपंच साहब ने बुलाने चला गया। घर का मामला था, घर में सुलझ जाता और कल फूली का ब्याह सरपंच साहब से हो भी जाता। आप तो है ना चुप ही रहो जी। खरी बोलू मोरनी सी डोलू। अच्छा हुआ ब्याह होने से पहले सरपंच साहब को हमने रंगे हाथ पकड़ लिया। अगर अब सरपंच साहब ये ब्याह करना चाहे ना तो भी आप ठुकरा देना। अब सच तो ये है कि लाख कमी क्यों ना हो हमारी फूली में, पर चाल चलन के मामले में हमारे सरपंच साहब से हमारी फूली कई ज्यादा अच्छी है। अब जो सच्चाई सामने आई है, अगर ये ब्याह हो जाता है तो सोचो ये रिश्ता कैसे निभेगा। सरपंच साहब इस कलंक के साथ क्या चैन से रह पाएंगे? इस फूली के साथ ब्याह करने के कारण उस विधवा की जिंदगी बर्बाद हो गई।
अब तू कटे जल्दी मारे के। अब तन्ने क्या हुआ? हमारे से खाया ना जाएगा। अरे भोले सरपंच साहब, बचने के लिए कोई गली छोड़ी नहीं है आपके वास्ते। मेहमान का किस्सा, सब लोग बापू साहने आपसे ब्याह करने को क्यों बोल रहे हैं? मैं थारे घर में रहती हूँ ना, और किसी के घर में ब्याह किए बिना रहना बुरा होवे है, इसलिए। पर आप तो हमारी मेहमान सा हो ना, आपके पास घर ना था, इसलिए बापू साहब ने आपको यहाँ रहने को बोला। आप पंसा से बोल दो ना, हमारे बापू साहब बहुत अच्छे हैं, उन्होंने आपकी जान बचाई थी। अब बोल दो ना कि आपका हमारे बापू साहब से ब्याह ना करे। बापू साहब फूली का ब्याह होने वाला है। हमारे हाथ में कुछ ना है बेटा, 5 गांव के बड़े हैं, हमारा ब्याह वो थारे बापू साहब के साथ करा के ही मानेंगे। और कल जो थारे बापू साहब ने मना किया ना, तो सब उन पे बहुत गुस्सा करेंगे। काश मैं थारी मदद कर सकती, पर हमारे हाथ में कुछ ना है छोरी। काकी साहब, आपने वो हमारा कहने वाला डब्बा उठाया था कि? मुझे याद है, मैंने उस पलंग पे ही रखा था और पता नहीं कैसे जल गया। ना ना छोरी, मन ने ऐसी गंदी आदतें ना है, किसी के कमरे में जाना, सामान लेना, छी छी छी। पर ये तो वही पीला रंग है जो मैंने उस डब्बे पे लगाया था। अरे ये हल्दी का दाग है, वो जख्म में लगाने के लिए लिया था ना, तो लग गया। पर हल्दी जैसी तो खुशबू ना रही इस पे। उफ, ये हल्दी ना है, और तू तो हल्दी के गांठ बनाने पे बैठ गई। हमारा तो ये सोच सोच के बुरा हाल हुए है कि कल पंचायत में क्या होएगा। तो मैं ही थारी माँ बनूंगी।